अम्मी, ये कोरोना की वबा आखिर कब खत्म होगी? मेरा अपने दोस्तों से मिलने का दिल चाह रहा है। बेटा, ये तो हम में से किसी को नहीं मालूम, लेकिन मुझे इस बात का खूब अंदाजा हो रहा है कि घर बैठ बैठ कर तुम्हारा दिल तंग आ गया है। आपको कैसे पता? बेटा, क्योंकि हम सब भी ऐसे ही एहसासात का सामना कर रहे हैं। अम्मी, आप सही कह रही हैं, ऐसा ही है। मगर ये तो बताएं कि इस सूरत हाल का हल कैसे मुमकिन है? अरे भाई, इसका हल तो बहुत आसान है। हम सबको अपने लिए सेहतमंदाना सरगर्मियां तलाश करनी चाहिए। क्या मतलब? देखो बच्चों, कोरोना की वबा के दौरान हुकूमत ने इसके फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन का फैसला किया। तकरीबन सभी अफराद अपने घरों तक महदूद हो गए और रोजमर्रा मसरूफियात जैसे बच्चों का स्कूल या कॉलेज और मर्दों और खवातीन का दफ्तर और दूसरी मसरूफियात के लिए बाहर जाना कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ गया। ऐसी किसी भी सूरत हाल में अक्सर अफराद अमूमन रोजगार ना होने की वजह से, मुआशी मुश्किलात के साथ साथ रोजमर्रा मसरूफियत खत्म हो जाने की वजह से चिड़चिड़ापन और झुंझलाहट का सामना करते हैं। आमतौर पर मर्द और लड़के मुआशरे में अपनी ताकतवर हैसियत का फ़ायदा उठाते हुए इस झुंझलाहट और चिड़चिड़ेपन का इजहार ज़्यादातर मुआशरे के ही सिखाए हुए तरीक़ों के मुताबिक ख़ानदान में या ख़ानदान से बाहर पुरतशद्दुद रवैयों के ज़रिए करते हैं। क्या आप दोनों को लगता है कि ये सेहतमंदाना तरीक़े हैं? नहीं अबू, ये तो बहुत बुरी बातें हैं। तो अबू, ये सारे मामला तो आपके साथ भी हुए होंगे ना, लेकिन आपको तो हमने कभी झुंझलाहट या चिड़चिड़े रवैये में नहीं देखा। देखो बच्चों, हालात की वजह से झुंझलाहट और चिड़चिड़ापन महसूस करना तो आम सी बात है, मगर यही तो सेहतमंदाना सरगर्मियों का कमाल सामने आता है। आपने देखा होगा कि कोरोना की वजह से मैं भी कुछ वक्त काम पर नहीं जा सका, मगर ऐसे मुश्किल वक्त में मैंने अपनी परेशानी का इजहार आपकी अम्मी के सामने किया और उन्होंने मेरी हिम्मत बांधी। हम दोनों ने मिलकर घर का बजट बनाया और गैर ज़रूरी अखराजात कम कर दिए। आपने ये भी नोट किया होगा कि लॉकडाउन के दौरान आपकी अम्मी पर घर के कामों का बोझ बहुत बढ़ गया, तो ऐसी सूरत हाल में मैंने घर में रहते हुए घर के कामों जैसा कि खाना पकाने, बर्तन धोने या सफाई सुथराई में आपकी अम्मी की मदद की। और हाँ अबू, अम्मी ने भी इजाफी आमदनी के लिए मोहल्लेदारों के कपड़े सिलाई करके अखराजात पूरा करने में आपकी मदद की थी ना? बिल्कुल की थी। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो मालूम होगा कि ऐसे खानदान जिनमें तमाम अफराद एक दूसरे की मदद करते हैं तो वो अमूमन ज़्यादा खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं। अरे बेटा, तुम किस सोच में पड़ गए? अब्बू, मैं ये सोच रहा हूँ, आपने अम्मी से मदद कैसे कबूल कर ली? मुझे तो बहुत शर्मिंदगी होगी अगर मुझे ऐसा करना पड़े, और घर के काम करना भी तो मर्द के साथ अच्छा नहीं लगता। बेटा, मुआशरे की रिवायती सोच तो ऐसी ही है जैसी आपने बताई, मगर क्या आपको ऐसे मर्द जो तशद्दुद करे या घर के मामलात में खानदान का मुआवन ना हो अच्छा लगता है? नहीं ना। तो इसीलिए हमें इन दकियानुसी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए और आपके वालिद की बताई हुई नसीहतों पर अमल करना चाहिए। आप सही कह रही हैं अम्मी जान, ये आसान तो नहीं होगा, मगर मैं आज ही से अपनी सोच और रवैये में तब्दीली की कोशिश शुरू करूंगा और मुझे यकीन है कि अगर कोशिश की जाए तो इंसान अपना रवैया और अमल जरूर तब्दील कर सकता है। आप लोगों की आज की नसीहत जिंदगी भर के लिए कारआमद है, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि कोरोना वायरस की वबा एक ना एक दिन तो खत्म हो जाएगी, मगर खानदान की खुशी और बका के लिए घर में मर्दों का काम में हिस्सा डालना कभी खत्म नहीं होना चाहिए।